रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की, जिनवानी माता की। प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदा भाषादिपर्य इति वक्षेत उल्लक्ष्म सिद्धमल्पम लगी स चींटी चींटी। क्या करा ऐसे कर ठीक है। 25 नंबर श्लोक में बताया, सूत्र में बताया था क्या विकल्प सिद्ध प्रमाण किसे कर, विकल्प सिद्ध धर्मी। धर्मी का मतलब धर्म का आधारभूत कोई पदार्थ। सर्वज्ञ भी एक जीव द्रव्य में है, सकल परमात्मा जिनको कहते हैं। तो धर्मी कोई भी हो सकता है ना। जैसे पहले बताया था अग्नि और धुएं का, तो पर्वत पर भी अग्नि हो सकती है, रसोई घर में हो सकती है, गैलरी में हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। तो सर्वज्ञ कोई एक तो है नहीं, अनेक हैं। जो केवल ज्ञान को प्राप्त कर चुके वो सभी सर्वज्ञ हैं। तो इस अपेक्षा से धर्मी, विकल्प से धर्मी को बताया सर्वज्ञ हैं और वर्तमान में नज़र नहीं आ रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं हैं, तो इसको विकल्प सिद्ध में ले लिया। और मतलब यहाँ पर व्यक्ति विशेष के एक पर्याय की चर्चा करी गई है। यहाँ व्याप्ति वाला चर्चा नहीं, अभिनव गुण और गुणी की जो चर्चा होती है ना, उसको न लेकर के यहाँ क्या लिया गया है। एक तो सामान्य धर्म होता है, एक विशेष धर्म होता है। सो सभी जीवों में जितने संसारी और मुक्त जीव हैं, सर्वज्ञता तो किसी में है किसी में नहीं है, तो विकल्प सिद्ध हो जाएगा ना। जैसे जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ चेतना है, ये तो सभी जीवों के है, चाहे मुक्त हो चाहे संसारी हो, कोई भी हो। लेकिन सर्वज्ञ जो है ना, सभी को जानने वाले, लोकालोक सब जिनके ज्ञान में झलकता है, तो जिनके ज्ञानावरण कर्म का समूल नाश हो गया है वही सर्वज्ञ कहलाएंगे। तो किसी में घटित, किसी जीव में घटित हो रहा है, किसी में नहीं घटित हो रहा है। अस्ति अब नास्तिक खर्विषाणम, अब एक पर्याय विशेष की चर्चा हो। गधा किसी जीव की एक पर्याय विशेष है, जीव की एक पर्याय विशेष है, तो उस पर्याय विशेष में सिंह नहीं है, लेकिन जब वो पर्याय छूट जाएगी तो उसी जीव में सिंह घटित हो सकता है। तो इसलिए इसको विकल्प सिद्ध धर्मी में ले लिया। धर्मी माने वो जीव वर्तमान पर्याय में, जब गधे की पर्याय में तब उसको सिंह नहीं है, लेकिन वही जीव अन्य पर्याय में चला जाता है तो उसको सिंह संभव है, विकल्प सिद्ध हो गया। अब प्रमाण सिद्ध धर्मी और विकल्प सिद्ध धर्मी में साध्य बता रहे हैं, किसको साध्य बनाना चाहिए। प्रमाण सिद्ध धर्मी में साध्य क्या होगा और विकल्प सिद्ध धर्मी में साध्य क्या होगा। प्रमाणो भय सिद्धे तु साध्य धर्म विशिष्टता साध्या। साध्या विशिष्टता साध्या। प्रमाण सिद्ध धर्मी में और प्रमाण विकल्प सिद्ध धर्मी में धर्म सहित धर्मी साध्य होता है, धर्म साध्य नहीं होगा। पर्वत पर अग्नि है, अग्नि को हमने साध्य बनाया था। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि अवश्य है, जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ वहाँ धुआं भी नहीं है। पर यहाँ पर तो जैसे कि वो पर्वत हुआ धर्मी, अब यहाँ पर धर्मी की चर्चा चल रही है। धर्मी प्रमाण सिद्ध धर्मी में और प्रमाण विकल्प सिद्ध धर्मी में धर्म सहित धर्मी साध्य होता है। धर्मी को साध्य बना रहे हैं, धर्म को साध्य नहीं बना रहे हैं। अब इसको उदाहरण से स्पष्ट करेंगे आगे। प्रमाण सिद्धे, फिर उभय सिद्ध। उभय सिद्ध माने, उभय किसको कहेंगे, दोनों हो, धर्म से सहित धर्मी है। प्रमाण सिद्ध और उभय सिद्ध धर्मी में साध्य धर्म विशिष्टता साध्य, धर्म विशिष्ट से सहित धर्म ही साध्य होता है। इसको पूरा क्लियर करेंगे अगले सूत्र में। अग्निमान अयम देश परिणामी शब्द इति यथा। अग्निमान अयम देश, हाँ, अयम देश धर्मी हो गया ना, यह स्थान, यह प्रदेश विशेष अग्निमान है। अब देश विशेष माने स्थान विशेष को इन्होंने साध्य बनाया। अब कोई पूछ रहा है कि भाई इस जगह पर मुझे अग्नि की ज़रूरत है, मिल जाएगी क्या। तो अयम देश अग्निमान, यह स्थान, तो
अग्निमान है या उष्णता विशेष है। बोलते हैं ना कि राजस्थान में उष्णता विशेष रहती है, गर्म देश है, राजस्थान गर्म देश है। तो अब देश की मुख्यता हो गई ना, जो विशेषण होता है वह तो हो जाता है गौण पक्ष में, और जो विशेष्य होता है उसको मुख्य बनाते हैं। तो यहाँ अयम देश ये विशेष्य हुआ और अग्निमान हो गया विशेषण। अब न्याय दीपिका में पढ़े थे विशेष विशेषण। तो विशेषण होता है मुख्य, विशेषण होता है गौण और विशेष्य होता है मुख्य। तो ये अग्निमान ये विशेषण हुआ, अयम देश विशेष्य हुआ। विशेष माने जिसकी विशेषता बताई जाए। अयम देश इसकी मुख्यता है, इसको धर्मी कहेंगे, और अग्निमान उसका विशेषण हो गया। परिणामी शब्द, शब्द विशेष्य है, शब्द की विशेषता क्या बता रहे हैं, वह परिणमनशील है। विशेषण हुआ परिणामी शब्द, परिणमनशीलता, शब्द हुआ विशेष्य। तो यहाँ किसको उन्होंने साध्य बनाया, धर्मी को ही साध्य बनाया ना। देश विशेष की जानकारी करा रहे हैं और शब्द की विशेष की जानकारी करा रहे हैं। तो देश भी धर्मी है और शब्द भी धर्मी है। देश का विशेषण हो गया अग्निमान, शब्द का विशेषण हुआ परिणमनशीलता, परिणामी। यह प्रदेश अग्नि सहित है, यह प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध धर्मी का उदाहरण हुआ। प्रत्यक्ष में देख रहे हैं, यह उष्णता विशेष है। पर्वत आदि प्रदेश प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से सिद्ध हैं, ठीक है ना। पर्वत है और वहाँ पर अग्नि मौजूद है, इंद्रिय गोचर हो रहा है, नजर आ रहा है, तो प्रमाण सिद्ध हो गया। प्रमाण किसे कहते हैं, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। सम्यक ज्ञान कितने भेद देता है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, माना परिज्ञान, केवल ज्ञान। मति ज्ञान भी प्रमाण विशेष में आ जाएगा ना। तो इंद्रिय प्रत्यक्ष हो रहा है कि पर्वत भी नजर आ रहा है, अग्नि भी नजर आ रही है, अथवा अग्नि का कारण धुआं नजर आ रहा है, तो हमने कह दिया यह प्रदेश अग्निमान है। अब ये तो प्रमाण सिद्ध धर्मी का उदाहरण हो गया। प्रमाण विकल्प सिद्ध धर्मी, अब शब्द की चर्चा कर रहे हैं, तो वर्तमान में जो शब्द प्रत्यक्ष सुनने में आ रहा है वो तो वर्तमान काल वाला तो इंद्रिय प्रत्यक्ष हो रहा है, लेकिन भूत और भविष्यत वाला शब्द इंद्रिय प्रत्यक्ष अभी नहीं हो पा रहा है। तो वो उसकी परिणमनशीलता भी तो ज्ञेय नहीं बन रही है उस समय। मति ज्ञान के द्वारा हम वर्तमान में जो हमारे सामने शब्दोच्चारण हो रहा है और उसको हम सुन रहे हैं, तो इंद्रिय प्रत्यक्ष हो रहा है, मति ज्ञान का विषय बन रहा है। लेकिन भूत और भविष्यत वाला शब्द इंद्रिय गोचर नहीं हो रहा है, नज़र नहीं आ रहा है। तो भूत और भविष्यत शब्द जो है ना वो विकल्प सिद्ध में आ जाएगा, और वर्तमान काल में जो हमें प्रत्यक्ष सुनाई पड़ रहा है वो प्रमाण से सिद्ध हो जाएगा। प्रमाण तो किस मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान प्रमाण है ना भाई। अब शब्द तो कान इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय का विषय है, तो इंद्रिय प्रत्यक्ष मिलेंगे ना उसको। लेकिन भूत और भविष्यत वाला तो सुनाई नहीं पड़ रहा है ना। लेकिन इसका आधार लेकर के हम चर्चा कर लेते हैं कि भूत और भविष्यत वाला शब्द भी परिणमनशील ही होगा, क्योंकि वर्तमान में शब्द को परिणमनशील देखा जा रहा है। परिणमनशील मतलब जिसमें परिवर्तन होता रहता है, परिणमन होता है। उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत, पर्यायार्थिक नय का विषय परिणमनशीलता है। अगर परिणमनशीलता न हो तो आप जो उच्चारण करने वाला कंठ से, तालु से, जीवा से, ओठ से शब्दों का उच्चारण होता है, तो इनका घर्षण पा करके उस जो भाषा वर्गणाएँ हैं वो जैसा जैसा हम प्रयास करते हैं उस प्रकार वो परिणमन करती हैं। भाषा वर्गणा है, छोड़ दो उपयोगी मत डालो, भाषा वर्गणा है। अब भाषा वर्गणा में कोई पर्याय तो हम डालेंगे। भाषा वर्गणा किसको कहेंगे, जिसमें शब्द रूप परिणमन करने की योग्यता है, वो भाषा वर्गणा हो गई। अब उसके द्वारा कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग आदि का जो उच्चारण करना है वो भाषा वर्गणा तो उपादान कारण हुआ, हमारा निमित्त पा करके वो कवर्ग, क ख ग घ च ज ज य ट ठ ड ण, ये अपने आप तो परिणमन करेगा नहीं। हम कंठ से जब उसका उच्चारण करते हैं शब्दों का, तो ये भाषा वर्गणाएँ जो हमारे स्टॉक में हैं, रिजर्व हैं,
यदि भाषा वर्णना मेरे पास समाप्त हो चुकी है तो हम बोल ही नहीं सकते हैं, मूक केवली हो जाते हैं। मूक केवली जाते, यदि भाषा वर्णना समाप्त कर दी उन्होंने पहले अपने जीवन में, तो केवल ज्ञान होने के बाद अनंत चतुष्टय के धारी हो गए, लेकिन भाषा ही नहीं बोलेंगे कहाँ से, वर्णा नहीं, स्टॉक नहीं है। तो भाषा वर्णना शब्द रूप परिणमन करती है, लेकिन शब्द रूप उसको परिणमन कराने के लिए कंठ, तालु, जीवा आदि की सहायता लेनी पड़ती है, निमित्त बनता है। तो वर्तमान में जो विद्वान हमारे सामने वक्ता बोल रहा है और उसके शब्द कान में जा रहे हैं, तो शब्द हो गया भाषा वर्णना जो द्रव्य हुआ उसकी पर्याय हो गई। और वो पर्याय कैसे निर्मित हुई? घट का निर्माण कुम्हार के निमित्त से हुआ। चाक आदि कुम्हार भी कारण बना, चाक आदि जो भी उपकरण वो लेता है तो वो कारण बन गया। इसी तरह हम स्वर व्यंजन आदि का जो उच्चारण कर रहे हैं उसमें हमारे आंगोपांग काम कर रहे हैं, जिह्वा, तालु, कंठ आदि, तो ये निमित्त बन रहे हैं। लेकिन वर्तमान काल वाला तो प्रत्यक्ष इंद्रिय का विषय बन रहा है, कर्ण इंद्रिय का विषय बन रहा है, लेकिन भूत भविष्य वाला सब तो विकल्प सिद्ध है। इसको उदाहरण से किया है उन्होंने स्पष्ट। शब्द परिणामी कृतकत्वात्, शब्द परिणामी है, क्यों? कृतक है, हमारे द्वारा उसका उच्चारण किया जाता है। प्रमाण विकल्प सिद्ध धर्मी उदाहरण हो गया इसका, ये प्रमाण विकल्प सिद्ध धर्मी का उदाहरण हुआ। शब्द को हमने धर्मी बनाया था ना, और शब्द धर्मी है मतलब विशेष हो गया, और परिणमनशीलता विशेषण हो गया। जो विशेषण होता है उसे धर्म कहते हैं, और जो विशेष होता है उसे धर्मी कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे धर्मी, विशेष्य जिसकी शब्द की विशेषता बताई जा रही है सब धर्मी है। क्या उसकी विशेषता बताई जा रही है? कि शब्द परिणमनशील है। अब हेतु क्या दिया? कृतकत्वात्, जो जो किया जाता है कृतक होता है वो परिणमनशील होता है। घड़ा बनाया गया, कृतक हुआ। पहले तो मिट्टी के पर्याय में था, फिर उसमें परिणमन हुआ ना, स्थास, कोश, कुशूल आदि परिणमन करते घट बन गया, परिणमन हुआ। कोई भी आइटम बन रहा है दुनिया में, तमाम फर्नीचर्स बन रहे हैं, सब कृतक हैं, परिणमनशील हैं। और परिणमनशीलता भी एक तो निमित्त पा करके होती है, एक स्वाभाविक परिणमन और एक पर निमित्त से होने वाला परिणमन। एक स्वाभाविक परिणमन जो होता है ना, वो जैसे कि गुण पर्यावत द्रव्यम लता है। स्वभाव परिणमन में बाह्य निमित्त की आवश्यकता क्योंकि नहीं है, क्योंकि स्वभाव ही है उसका। अब आपको बिल्कुल नहीं, वो भी नहीं लेंगे। काल द्रव्य के निमित्त से तो परिणमन हो ही रहा है, चाहे सिद्धों में परिणमन हो, चाहे अनंत में परिणमन हो, चाहे हम सब में छह द्रव्य में किसी में परिणमन हो। काल द्रव्य तो उदासीन निमित्त पड़ेगा, लेकिन प्रेरक निमित्त नहीं बन रहा है। काल द्रव्य प्रेरक निमित्त नहीं बन रहा है। उपादान कारण लोगे ना तो प्रत्येक द्रव्य की परिभाषा क्या बताए? गुण पर्यवत द्रव्यम। गुण पर अनवाइनो गुणा और क्रम वर्तिना पर्याय। अब एक विश्वोपचय करके ये बता वैशेषिक परिणमन, ये बहुत लंबा विषय हो गया। वैश्विक परिणमन से कि इंद्रधनुष वगैरह आकाश में स्वयं में आ जाते, किसी व्यक्ति ने थोड़ी वहाँ पर आकार बना दिया इंद्रधनुष का। नाना रंग बिरंगे बादल कभी नजर आते, कभी कैसा आकार बन जाता है आकाश में बादलों के निमित्त से, सूर्य की किरणों का रिफ्लेक्स बनने से अनेक प्रकार के आकार बन जाते हैं। उसको वैशेषिक परिणमन करते हैं, मैंने अपने आप, किसी मनुष्य ने, किसी देव ने जो तिरंज यहाँ बनाया थोड़ी है। लेकिन ये जो फर्नीचर्स बन रहा है ये मनुष्यकृत है, देवकृत, जो भी है, मतलब बहुत चीज़ है। तो यहाँ शब्द तो मनुष्यकृत है ना भाई, यहाँ वैशेषिक परिणमन थोड़ी है इंद्रधनुष आदि की तरह। जो उदाहरण दे रहे हैं वो तो उसके साथ तो कृतकत्वाद लगेगा ना। जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो तो कृतक है ही, बन शब्दोच्चारण हम कर रहे हैं तब शब्द मुख से निकल रहा है। तो अब ये भूत और भावी वाला तो इंद्रिय गम्य नहीं हो रहा है, वर्तमान कालिका प्रत्यक्ष गम्य, भूतो भविष्यश्च विकल्प गम्यो, इसका आधार ले करके हम चर्चा कर रहे हैं। अभी कोई युवक खड़ा हुआ है यहाँ पर, तो हम जान रहे हैं कि युवावस्था तो बिना बाल्यावस्था के होती नहीं है। तो हमें शब्द जिस प्रकार वर्तमान का सुनाई पड़ रहा है और वो कृतक है, तो अवश्य ही भूतकालीन शब्द हो या भविष्यकालीन शब्द हो, वो भी तो किसी के द्वारा कृतक ही होगा।
वर्तमान में जो घड़ा कुम्हार बना रहे हैं हम देख रहे हैं बनाते हुए, तो पहले जो जिस घड़ों का निर्माण हो चुका, जो आगे होने वाला, वो भी तो इसी मेथड से तैयार होंगे, मेथड थोड़ी बदल जाएगा। पर जो भूत और भविष्यत वाला पॉइंट है उसको विकल्प गम्य में ले रहे हैं, उसको विकल्प गम्य में लेंगे। और जो वर्तमान में प्रत्यक्ष इंद्रिय गोचर हो रहा है मति ज्ञान के द्वारा, जो सुमति मति ज्ञान के द्वारा प्रमाण वाला ज्ञान लेंगे, कुमति कुश्रुत आदि नहीं ले रहे हैं। 5 ज्ञान प्रमाणभूत है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान। क्योंकि मति ज्ञान अनेक धर्मात्मक वस्तु को ही ग्रहण करता है, शुद्ध ज्ञान भी अनेक धर्मात्मक वस्तु ग्रहण करता है। प्रमाण किसे कहते हैं? सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। सम्यक ज्ञान क्यों उसको कहा? वस्तु अनेक धर्मात्मक है, इसको जो स्वीकार करता है उसे प्रमाण कहते हैं। वस्तु अनेक धर्मात्मक है, इसको जो स्वीकार करता है उसे प्रमाण कहते हैं। मति ज्ञान का विषयभूत जो पदार्थ है वो भी अनेक धर्मात्मक है, शुद्ध ज्ञान का विषयभूत जो पदार्थ है वो भी अनेक धर्मात्मक है। कोई भी हो, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, तभी तो उसको प्रमाण कह रहे हैं। और एक धर्मात्मक वस्तु को मानते हैं उसमें तो ये उदाहरण घटित ही नहीं होगा। एक धर्मात्मक सर्वथा कूटस्थ नित्य मान लिया, अब कूटस्थ नित्य मान लोगे तो शब्दोच्चारण होगा क्या? हम अपना प्रयास अलग अलग कर रहे हैं, कभी कंठ की सहायता ले रहे हैं, कभी तालु की सहायता ले रहे हैं, कभी जीवा को ऊपर मूर्धन्य स्थान पर ले जा रहे हैं। तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श लिख रहे हैं, उन्हीं निमित्तों से उसका उच्चारण हो रहा है। अब तुम कूटस्थ नित्य मान लोगे तो शब्दोच्चारण हो ही नहीं सकता, और सर्वथा परिणमनशील मान लोगे तो भैया वो भी गलत है। सर्वथा परिणमनशील तो वाक्य रचना ही नहीं हो पाएगी। आप कमल बोलना चाहते हो, क बोला तो क तो नष्ट हो गया, सर्वथा क्षणिक। म बोला जब तक तो पहले वाला सब चला गया, वाक्य रचना कहाँ से होगी? हमारे यहाँ उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत्य, वाक्य रचना करने के लिए समय भेद पड़ रहा है ना, एक एक वर्ण समय भेद पूर्वक है। लेकिन मेरे पास जो शब्द वाक्य रचना कान में जा रही है वो अनेक समयवर्ती है, अनेक समयवर्ती हो गया ना। कोई भी पद हो, वाक्य हो, जब जिस समय क का उच्चारण करो उस समय तो ख का उच्चारण हो नहीं रहा, क्रम से ही हो रहा। और क्रम से होते भी जो वाक्य रचना हो रही है आपके कान तक जा रही है, आप उसे सुन रहे हो, टिक भी रहा है। और जिस समय क बोला उस समय ख नहीं बोला, ख बोला तो क तो पूर्ववर्ती हो गया, कमल बोलना है, क पूर्ववर्ती हो गया, म बीच का हो गया, ल लास्ट का हो गया, कमल। जैसे मात्रा का भी इसी तरह से अनेक समयवर्ती को भी हम ग्रहण कर रहे हैं ना कर्णेंद्र से, परिणमन भी हो रहा है और स्थायी भी है शब्द, ये है। तो वर्तमान कालिक यहाँ पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि यदि प्रमाण किसे कहते हैं? जो वस्तु को अनेक धर्मात्मक स्वीकार करें। और मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान सारे के ज्ञान प्रमाणभूत है, क्योंकि वस्तु को अनेक धर्मात्मक स्वीकार करते हैं। वो ये मानते हैं कि उत्पाद वह भी है उसमें और द्रव्य भी है, तीनों है। वस्तु नित्य भी है, वस्तु नित्यानित्यात्मक है, नित्यानित्यात्मक, उसमें नित्य धर्म भी, नित्य धर्म गुण की अपेक्षा नित्य है और पर्याय की अपेक्षा अनित्य है। गुण पर्यायवत द्रव्यम, अन्वयिनो गुणा क्रमवर्ती न पर्याय। अब ये तो हमने प्रमाण की चर्चा करी, लेकिन इसमें सूत्र में जो अग्निमान अयम देश है इसको प्रमाण सिद्ध कहा। प्रमाण सिद्ध धर्मी यह प्रदेश अग्निमान है। यह प्रदेश हमें नजर आ रहा है, जब तो यह शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वह तो कहीं नहीं नजर आता उसको कहते हैं ना। यह देश अग्निमान है, प्रत्यक्ष इंद्रिय गोचर हो रहा है, उसको प्रमाण सिद्ध कह दिया। विकल्प सिद्ध में शब्द की चर्चा है। शब्द वर्तमान कालिक भी हो सकता है, भूतकालीन भी हो सकता है, भविष्यकालीन भी हो सकता है। अरे तीर्थंकरों की वाणी, क्या हम उसको प्रामाणिकता नहीं दे रहे हैं क्या? पर भूतकालीन है ना। हम पहले किसी आचार्य की प्रवचन सुन चुके, मेरे माइंड में अभी रिजर्व है, हम बताते हैं कि मैंने अमुक महाराज से ये बात सुनी थी। बड़ी गणियार का विजयमती माता जी ने मुझे न्याय ग्रंथ पढ़ाया था और उसमें इस प्रकार की चर्चा आई थी, यह विषय ऐसा ही है। तो भूतकालीन शब्दों को जो सुना हुआ है वो धारणा शक्ति के द्वारा मेरे अंदर मौजूद है ना, धारणा शक्ति के द्वारा मौजूद तो है। हाँ, तो वो भी तो मति ज्ञान में भी अवग्रह या अवधारणा लिया है ना। तो प्रमाण विकल्प सिद्ध ये लिया
क्योंकि भूत और भविष्यत अभी वर्तमान में इंद्रिय गोचर नहीं हो रहा है। अभी तो गणनीय का विजयमती माता यहाँ नहीं है, तो साक्षात उनके शब्द तो हम सुन नहीं रहे हैं, लेकिन पहले सुना हुआ है ना। तो जो भूत और भविष्यत कालीन चर्चा को यदि हम विषय विवक्षित बनाते हैं तो उसको विकल्प सिद्ध में ले लेंगे। परिणामी शब्द वर्तमान कालीन शब्द जैसे परिणमशील है, उसी प्रकार भूत और भविष्यत काल का भी तो परिणमशील ही होगा। साथ साथ लिख रहे हैं, वर्तमान कालिक प्रत्यक्ष गम्य भूतो भविष्यश्च विकल्प गम्यो वर्तते। विकल्प, कल्प माने भेद, भी माने विशेष, विशेष रूप से हम भेद विवक्षा जब करते हैं युक्ति से, बुद्धि से, आगम से, तर्क से, इस बात को हम सिद्ध कर देते हैं। अग्नि दिख तो नहीं रही है पर धुआं दिख रहा है, उसका कार्य दिख रहा है, उसको देख कर कह देते अग्नि है पर्वत पर। अब विकल्प सिद्ध इसलिए ले रहे हैं कि भाई अभी तो आचार्य श्री है ही नहीं, क्या प्रमाण दे रहे हो कि आचार्य श्री की वाणी है। अब मान लिया कोई बात सुनी आपने, आचार्य विद्यासागर से आचार्य शिवविद्यासागर सुनी, लेकिन वर्तमान में तो अभी बोल भी नहीं रहे और है भी नहीं सामने, वो गुरु भी सामने नहीं है और उनकी वाणी भी हमें सामने सुनाई नहीं पड़ रही है। लेकिन उसको विकल्प सिद्ध में इसलिए ले लिया कि श्रद्धा का विषय हो। अब आप उसको प्रमाणिकता न दो, लेकिन जो विषय गुरु के द्वारा दिया गया उसका खंडन ना युक्ति से हो रहा है, ना आगम से हो रहा है, ना प्रत्यक्ष से, मत किसी भी ज्ञान के द्वारा जो विषय खंडित नहीं हो रहा है उसको प्रामाणिकता दी जाएगी। वक्ता की प्रमाणता से विषय में प्रमाणता आती है। जो बोल रहा है सर्वज्ञ की वाणी है तो हम उसको प्रामाणिकता देते हैं, और सर्वज्ञ की वाणी के अनुसार यदि संसार का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो शिष्य हो या गुरु हो, कोई भी हो, अगर भगवान की वाणी के अनुसार वो उनका वचन है तो प्रामाणिकता को लिए हुए होगा। तो अब युक्ति से हम उसको कहेंगे कि ये भी प्रामाणिक है, लेकिन विकल्प सिद्ध में इसलिए ले लिया कि भाई हमें अब उसको नाना प्रकार का तर्क दे करके, युक्ति दे करके, और जो अपने परीक्षा में पहले पढ़ चुके हैं कि हेतु सही होना चाहिए, सही हेतु है, साध्य सही, हेतु सही, विषय आपका सही है, नयों की विवक्षा लेकर के, प्रमाण, नय, निक्षेप आदि सारे संदर्भों को लेकर के यदि उनका विषय सही नज़र आ रहा है तो उसको प्रामाणिकता देंगे। ये छोड़ी जरूरी कि जो इंद्रियों से नज़र आ रहा है वही प्रामाणिक है, जो इंद्रियों से नज़र नहीं आ रहा वो प्रामाणिक नहीं, थोड़ी बोलेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि ऐसा है तो फिर तो किसी भी शास्त्र को कहेंगे किसने लिखा, हमको क्या, वो तो जिनका लिखा हुआ ग्रंथ है वो तो यहाँ है ही नहीं, हम कैसे माने कि उनका लिखा हुआ। विकल्प सिद्ध मिले, धर्मी की चर्चा है ना। अब ये किसका, माणिक चंद आचार्य का लिखा हुआ है ना ये, हाँ, तो अभी वो माणिक चंद जी तो यहाँ है नहीं और बोल भी नहीं रहे, पढ़ा भी नहीं रहे, अभी तो यहाँ मौजूद भी नहीं है, फिर हम उनको प्रामाणिकता दे रहे हैं ना, क्योंकि उनका सारा संदर्भ सर्वज्ञ की वाणी को का अनुकरण करते हुए है। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि सब परिणामशील है, प्रत्यक्ष से प्रमाणता नजर आ रही है, जो इंद्रिय प्रत्यक्ष इसको प्रमाणता है, तो वो ऐसा ही प्रत्यक्षीकरण पहले हुआ था, ऐसा ही होगा। जैसे अभी हम वर्तमान में शब्द सुन रहे हैं, भूतकालीन शब्द भी तो किसी न किसी ने सुना है, जाना है, तब तो उसका प्रतिपादन कर रहा है। आगे कोई शब्द होने वाला है तो वो भी प्रामाणिकता को लिए हुए हैं, क्योंकि वो भी तो आज हमने किसी विषय को यहाँ पर प्रतिपादन किया, इसी विषय को आगे चतुर्मास में हम प्रतिपादन कर रहे हैं, तो विषय तो वही है, प्रामाणिकता को लिए हुए हैं, वक्तव्य तो सही वही है ना। इसलिए ले धर्मी बता रहे हैं ना, धर्मी को सिद्ध करें। धर्मी अनेक हो सकते हैं, और वर्तमान में जो प्रवचन साक्षात कर रहा है वो वर्तमान काल का वक्ता हो गया, लेकिन भूत और भविष्यत काल का वक्ता भी, उसको भी विकल्प सिद्ध धर्मी में लिया। सिद्ध माने विकल्प का मतलब आगम की परिप्रेक्षा लेकर के, युक्ति का सहारा लेकर के, और जो आगम में न्याय ग्रंथों में नाना प्रकार की चर्चाएं करी हैं जिनके द्वारा वस्तु का विवेचन होता है, उन सब का आधार लेकर के जो चर्चा होगी उसको विकल्प गम्य कहेंगे। सारा तो हम आगम के द्वारा धर्म द्रव्य के स्वरूप जान रहे हैं, आगम के द्वारा ही तो हम अधर्म द्रव्य किससे कहते हैं, काल द्रव्य किससे कहते, सारा ले रहे हैं। तो जिसका अन्य का इंद्रिय गोचर तो अभी हो नहीं रहा, धर्म द्रव्य
होता ही नहीं है धर्म, वो तो इंद्रिय गोचर अमूर्तिक है। हाँ, लेकिन हम उसको प्रामाणिकता तो दे रहे हैं। वो धर्मी विकल्प से धर्मी के उदाहरण में आ जाएगा। काल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आगम से, युक्ति से, अनुमान से उसकी सिद्धि हो रही है, तो विकल्प से धर्मी में आएगा। कौन? जो वर्तमान में अभी इंद्रिय गोचर नहीं हो रहा है वो सब। अच्छा, ये हो गया व्याप्ति काले साध्य नियम, व्याप्ति काल में साध्य का नियम। अच्छा, ये बता रहे हैं कि व्याप्ति काल में आप किसको साध्य बनाओगे? उस समय धर्मी को साध्य नहीं बनाएंगे। व्याप्ति माने होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना। अन्वय और व्यतिरेक, अन्वय व्यतिरेक पूर्वक जब हम चर्चा करेंगे तो वहाँ पर साध्य धर्मी नहीं होगा, धर्म ही होगा। व्याप्तौ तु साध्यम धर्म एव, व्याप्ति के काल में धर्म ही साध्य होता है, धर्म विशिष्ट धर्मी नहीं होता। अरे धर्मी तो कोई भी हो सकता है। आप बरामदे में भी अग्नि जला सकते हो, चौक में भी अग्नि जला सकते हो, मंदिर के अंदर भी धूप खेरा वहाँ भी अग्नि जला सकते हो, पर्वत पर भी अग्नि हो सकती है। तो वहाँ कैसे बनाओगे? अविनाभाव थोड़ी बैठ रहा है। धूमें का अग्नि के साथ व्यापक भाव है। व्याप माने होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना, इसको बोल रहे हैं हम। व्याप्ति होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना। यहाँ पर क्रम भाव नियम है, क्योंकि समय भेद पड़ रहा है। पहले अग्नि जली, उसके बाद उसमें से धुआं निकला, तो धुआं कार्य हेतु हुआ। कार्य को देखकर कारण को जाना, धुएं को देखकर अग्नि को जाना। पर अग्नि क्या है? वह धर्म है, और पर्वत हुआ धर्मी। अब धर्मी जो है ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पर्वत पर ही अग्नि मिले, अन्यत्र ना मिले। ऐसा है क्या? अरे अग्नि तो कहीं भी नाना, बहुत सारे करोड़ों स्थान ऐसे हो सकते हैं जहाँ अग्नि जल रही है, पर्वत ही थोड़ी है। इसलिए लिख रहे हैं कि जब व्याप्ति के काल में, व्याप्ति किसके साथ बैठ रही है? धर्मी के साथ नहीं बैठ रही है। धुएं की व्याप्ति अग्नि के साथ बैठ रही है, धर्मी के साथ नहीं बैठ रही है। धर्मी तो अनेक हो सकते हैं, पर जहाँ भी अग्नि है, अगर अग्नि नहीं है तो धुआं भी नहीं होगा, धुआं है तो अग्नि अवश्य है। व्याप्ति धुएं और अग्नि की बैठ रही है। वो जहाँ अग्नि जले उस स्थान के साथ व्याप्ति नहीं है, स्थान के साथ व्याप्ति नहीं है, क्योंकि स्थान में डिफरेंस आ रहा है, अनेक स्थान अलग अलग हैं यहाँ पर। इसलिए व्याप्ति के काल में धर्म ही साध्य होगा, धर्म विशिष्ट धर्मी नहीं होगा। व्याप्ति काल में धर्मी को साध्य मानने में क्या होगा? अन्यथा तद अघटनात्, अन्य प्रकार से वो घटित होगा ही नहीं, किसी प्रकार घटित नहीं हो सकता है। क्यों घटित नहीं होगा? अरे गुण और गुणी वाली संबंध का न क्रम भाव नियम बन रहा है, न स्वभाव नियम बन रहा है। यहाँ जल रही अग्नि और वहाँ पर चाहिए था कोई विधान चल रहा है, शांति विधान चल रहा है, यहाँ अग्नि प्रज्वलित करी, यहाँ से उठा करके मंदिर में ले गए। ऐसे अब व्याप्ति किसे कहते हैं? सदा सादा साथ साथ मतलब उसका रहता है, उसको कहते हैं होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना। अब वो अग्नि तो है ही और उसका कार्य उसके साथ है, लेकिन स्थान के साथ कहाँ बन रहा है? स्थान तो चेंज हो गया ना, स्थान तो चेंज हो गया, तो उसके साथ ना हेतु घटित होगा, ना व्याप्ति घटित होगी। व्याप्ति घटित नहीं होती है, अन्य प्रकार से व्याप्ति घटित नहीं होती। तद माने उसकी, जिसको हम साध्य बना रहे हैं, उसमें व्याप्ति स्थान के साथ घटित नहीं होगी, अग्नि के साथ घटित होगी। धुएं की व्याप्ति अग्नि के साथ घटित होगी, स्थान के साथ घटित नहीं होगी। स्थान कभी कोई कभी कोई कभी कोई, अन्यथा तो वो तो उसके साथ है। बोलते वो उष्णता तो धर्म है, धर्मी थोड़ी है। धर्म अग्नि धर्म है, स्थान विशेष धर्मी हुआ, आधार। मान लो धूपदान में अग्नि है और आपने कहा कि नहीं मुझे तो हमारे पात्र में अग्नि चाहिए, हमें कहीं ले जाना। धूपदान से पलट दिया, उसके कटोरे में पलट दिया, प्लेट में पलट दिया, तो क्या हो गया? फिर कहाँ हो रहा है कि जहाँ जहाँ कटोरा होगा वहीं वहीं अग्नि होगी, जहाँ जहाँ कटोरा नहीं होगा ऐसे बनेगा क्या? अरे वो किसी भी थाली में भी अग्नि रख सकता है, ग्लास में रख सकता है, किसी पात्र में रख सकता है।
पर जहाँ जहाँ कटोरा होगा वहीं वहीं अग्नि होगी, जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ कटोरा नहीं, वैसे बनेगा क्या? तो फिर अन्यथा अन्य प्रकार से तद उस साध्य की व्याप्ति नहीं बैठती है। धर्मी के साथ व्याप्ति नहीं बैठती है, धर्म के साथ व्याप्ति बैठती है। इसलिए व्याप्ति काल में साध्य धर्म को ही बनाएंगे, धर्मी को नहीं बनाएंगे। टाइम हो गया, टाइम तो बहुत है, एक और पढ़ लेंगे। जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ पर्वत ही अग्नि वाला हो सो तो ठीक नहीं है, बता रहे ना। किंतु कहीं पर्वत रहेगा, कहीं रसोई घर रहेगा, कोई तेल का कारखाना है वहाँ भी अग्नि चल रही मिल है। इसलिए व्याप्ति काल में धर्म विशिष्ट धर्मी साध्य नहीं होता, स्थान चेंज हो रहा है। पक्ष का प्रयोग करने की आवश्यकता क्या है? प्रश्नकार प्रश्न कर रहा है। अरे धर्म धर्मी मान लो, अब पक्ष किसे कहते हैं? धर्मी को ही पक्ष कहते हैं। तो कह रहे हैं कि आवश्यकता क्या है, इसको हटा ही दो। जब उसके साथ व्याप्ति नहीं बैठ रही है उसकी चर्चा ही मत करो। अरे धर्मी के बिना धर्म की चर्चा कहाँ से होगी? प्रश्नकर्ता को आचार्य उत्तर देंगे। अब हमको किसी ने कहा अग्नि लाओ, अब वो कहाँ जाएगा? हमें बताना पड़ेगा। उस स्थान पर जाओ, वहाँ अग्नि प्रज्वलित है, वहाँ से लेकर के आओ। धूपदान में अभी मेरे को अग्नि चाहिए, स्थान विशेष तो बताना पड़ेगा। कहाँ जाएगा वो? एक अनजान व्यक्ति है, उसने कहा कि मुझे अग्नि की आवश्यकता, अग्नि लाओ। तो सबसे पहले वो कहेगा भैया अग्नि की व्यवस्था बनाओ, जब पहले अग्नि बताओ कहाँ से लाना है, तब तो हम लाएंगे। लाना कहाँ से बताना पड़ेगा। तो संदेह उसको हो गया कि स्थान कहाँ है, कहाँ की अग्नि जल रही है। अरे अग्नि जली थी तो बताओ कहाँ जल रही है? पर्वत पर जल रही कि रसोई घर में जल रही कि बरामदे में जल रही कि मंदिर में जल रही, कहाँ बताओ तो सही। संदेह हो जाता है। फिर संदेह को दूर करने के लिए धर्मी की चर्चा करनी पड़ेगी, स्थान विशेष की चर्चा करनी पड़ेगी। ये बता रहे हैं। साध्य धर्माधार संदेहापनोदाय गम्यमानस्यापि पक्षस्य वचनम। साध्य धर्माधार संदेहापनोदाय पक्ष किसे कहते? धर्मी को। अरे धर्मी को कहना ही पड़ेगा। साध्य तो हुआ धर्म, पर उस धर्म का आधार क्या है क्लियर तो करो। जब तक क्लियर नहीं करो संदेह बना रहेगा। अब वो कभी किसी कमरे में जा उधर अग्नि ढूंढेगा, फिर बरामदे में जाएगा ढूंढता रहेगा, फिर खेत में जाकर ढूंढता रहेगा, छत पर जाकर ढूंढता रहेगा, बताया ही नहीं उसको कहाँ है। संदेह हो गया ना। दो कोटी में दोलायमान हो रहा है उसका मन कि लाया जाए अग्नि, तो कहाँ से लाया जाए। अब उसके संदेह को दूर करने के लिए अग्नि की चर्चा करी गई, पर अग्नि का आधार यदि ज्ञात नहीं है तो संदेह बना रहेगा। तो उसके संदेह को दूर करने के लिए गम्य मानस्य भी, गम्य जान रहे हैं कि अग्नि हाथ में नहीं ली जाती है, लाई जाती है, कोई ना कोई पात्र में होती है और कहीं ना कहीं स्थान पर जलेगी, मालूम तो है, लेकिन स्थान विशेष ज्ञात नहीं है। स्थान विशेष ज्ञात नहीं है तो कहाँ जलाओगे? तो कोई चाहे भूमि आधार होगी, भूमि आधार होगी, पात्र आधार होगा, चूल्हा होगा, सिकड़ी होगी, कोई ना कोई गैस चूल्हा होगा, कोई ना कोई आधार तो होगा ना। और वो आधार गैस चूल्हा रहा, सिकड़ी रही, वही बताना पड़ेगा कि सिकड़ी जल रही तो कहाँ जल रही, ये भी तो बताना पड़ेगा। कहाँ से लाएगा वो? पूरा आधार क्लियर करना पड़ेगा। गम्य मानस हम तो जान रहे हैं कि बिना आधार की अग्नि नहीं रहती है, ये तो सबको मालूम है सामान्य से। कोई ना कोई आधार तो होगा अग्नि का, पर कोई ना कोई संदेह वाली बात होगी ना, तो क्लियर करना पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा। साधरूप धर्म के आधार के विषय में उत्पन्न हुए संदेह को दूर करने के लिए स्वतः सिद्ध भी पक्ष का प्रयोग किया जाता है। साध्य बिना आश्रय के रह नहीं सकता, धर्म धर्मी के बिना नहीं रहता। धर्मी है तो धर्म है, क्योंकि अन्वयनो गुणा, धर्म और धर्मी का व्यापक भाव है, तो स्वतः सिद्ध है। फिर भी बता रहे हैं साध्य के बोलने से ही पक्ष सिद्ध हो जाता है, फिर भी पक्ष के प्रयोग की आवश्यकता। ये क्या बता रहे हैं, ये अभी पूरा एक साथ पढ़ेंगे। साध्य बिना आश्रय के रह नहीं सकता, इसलिए साध्य के बोलने से पक्ष सिद्ध हो जाता है, फिर पक्ष के प्रयोग की आवश्यकता नहीं। ये इतनी बात शंकाकार ने कही।
मैं बीच में रुक के बोल रही थी वो ठीक नहीं, इतना पूरा एक साथ। ये पूरा विषय शंकाकार का है। शंकाकार क्या बोल रहा है? अरे साध्य है, धर्म तो धर्मी के आश्रय से ही रहता है, धर्म धर्मी का व्यापक भाव है, तो एक को कहोगे तो दूसरा तो अपने आप सिद्ध हो गया। फिर पक्ष की चर्चा ही मत करो ना, पक्ष की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, पक्ष के प्रयोग की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार शंकाकार ने बताया, उसका उत्तर दे रहे हैं। अब क्या बताया? इस शंका का उत्तर इस सूत्र के द्वारा दिया गया है। साध्य के कहने मात्र से ही पक्ष उपस्थित हो जाता है, तथापि उस पक्ष में संदेह दूर करने के लिए स्वयं सिद्ध भी पक्ष का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पक्ष अनेक हो सकते हैं। पक्ष का अग्नि का आधार रसोई घर भी हो सकता है, बरांडा भी हो सकता है, मंदिर भी हो सकता है, पर्वत भी हो सकता है। अब उस आधार के विषय में जिससे हम चर्चा कर रहे हो उसको स्थान विशेष बताना पड़ेगा। सामान्य तो जान रहे कोई ना कोई स्थान होगा, पर कोई ना स्थान पर कहाँ ढूंढने जाएगा वो अग्नि को? आप क्लियर करो, कहाँ पर से तुम अग्नि लाना चाहते हो, मंगाना चाहते हो, ये चीज़ है। अग्निमत्व साध्य की सिद्धि करते समय पर्वत, रसोई घर, तेल का कारखाना आदि जगह में उसके रहने का संदेह हो जाता है। अनेक कोटि में दोलायमान हो रहा है ना, पर्वत पर अग्नि है वहाँ से लाने की चर्चा है, कि रसोई घर वाले अग्नि लाने की चर्चा है, किसी कारखाने की अग्नि जल रही वहाँ की चर्चा है, अनेक कोटि में दोलायमान हो रहा है ना। अब उस संदेह को दूर करने के लिए हमें स्थान विशेष बताना पड़ेगा। अग्निमान अयम देशा बताया था, अयम देशा, इस देश के इस स्थान पर अग्नि की चर्चा की। स्थान विशेष को विवक्षित बनाना पड़ेगा। अविवक्षित तो अनेक स्थान हो गए, एक विवक्षित स्थान और एक अविवक्षित स्थान। स्थान हो गया सामान्य, पर हमें बताना पड़ेगा कि उस स्थान से अग्नि लानी है। हमारे रसोई घर में जाओ वहाँ से लाओ अग्नि को, ये बताना पड़ेगा। क्योंकि उस तीनों जगह अग्नि तो तीनों जगह है, पर्वत पर भी है, रसोई घर में भी, तेल के कारखाने में भी है, पर आप कहाँ से अग्नि मंगाना चाह रहे हो पूछेगा ना। अग्निमत्व साध्य वास्तव में कहाँ साधना है, कहाँ किसको आप साधना चाह रहे हो? कारखाने वाली अग्नि को साध्य बना रहे हो, कि पर्वत वाली अग्नि को साध्य बना रहे हो, कि रसोई घर वाली अग्नि को साध्य, कहाँ पर सिद्ध करना चाह रहे हो अग्नि को? इसका निश्चय करने के लिए पक्ष का प्रयोग माने उच्चारण पूर्वक, कथन पूर्वक उसका प्रयोग होना ही चाहिए, होता ही है, नहीं होगा तो कैसा देंगे? पक्ष का प्रयोग भी आवश्यक है। अब क्या बात है, कोई तो दो, कोई अनुमान कांग मानता है, कोई 3 को मानता है, कोई 4 को मानता है, कोई 5 को मानता है। अब आचार्य तो यहाँ बता रहे कि अति अनिवार्य है, पक्ष और हेतु दो आगे सब हो गया। पक्ष किसे कहेंगे? इस पर्वत पर अग्नि है, एक पूरा प्रतिज्ञा वाक्य पक्ष हो गया। धर्म से सहित धर्मी हुआ ना, और हेतु दे दिया। वाद विवाद में आप उसमें पढ़ चुके न्याय दीपिका में, वाद विवाद में तर्क चल रहा है ना, तो 2 ही पर्याप्त है, हेतु और पक्ष और हेतु 2 ही साध है। कोई ज़रूरी नहीं कि पक्ष सपक्ष फिर विपक्ष की चर्चा की जाए। जहाँ पर होने पर होना, अन्यथा अनुत्पत्ति बताया था ना, अन्यथा होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना, बस ये पर्याप्त है। लेकिन जब गुरु शिष्य को पढ़ा रहे हैं तब उसको इनलार्ज करने के लिए नहीं समझ में आ रहा है तो अन्य का भी सहारा ले सकते हैं, दृष्टांत भी देंगे और उदाहरण भी देंगे बहुत सारा, और दे करके उसको समझाएंगे। लेकिन अति अनिवार्य अंग अनुमान का क्या बनेगा? पक्ष और हेतु। उसने कहा पक्ष की जरूरत नहीं है, धर्म के बिना धर्मी रहता ही नहीं है, तो धर्म की चर्चा कर लो और धर्मी की चर्चा मत करो। पर हम साध्य व्याप्ति के समय तो साध्य धर्म को बनाते हैं, और धर्मी को साध्य कब बनाते हैं बता दिया, प्रमाण से धर्मी और विकल्प से धर्मी। कोई ज़रूरी थोड़ी कि हम सब धर्म को ही साध्य बनाएं, हम कभी धर्मी को साध्य बनाते हैं। अग्निमान अयम देशा, यहाँ धर्मी को साध्य बनाया गया है। परिणामी शब्द, यहाँ भी धर्मी को साध्य बनाया गया है। पर जब धर्मी को साध्य बनाया जाएगा उस समय वहाँ पर क्या बताएंगे? व्याप्ति के समय तो धर्म को ही साध्य बनाया जाता है, ये बता रहे ना, धर्मी को साध्य नहीं बनाया जाएगा। यहाँ व्याप्ति नहीं है। अग्निमान अयम देश जो पहले पढ़ा था, क्या इसी देश में अग्नि रहेगी, अन्य देश में अग्नि नहीं रहती क्या? तो फिर यहाँ व्याप्ति कहाँ बैठ रही है? पर
जब हम व्याप्ति तो जब होगी साथ साथ होने, हाँ, नहीं होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना। जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है। पर्वत के साथ धूम की व्याप्ति नहीं बैठ रही है, रसोई घर के साथ भी नहीं बैठ, कहीं भी धुआं हो सकता है। ये चीज़ है ना, ये इतना देख। और आगे बढ़ाता हूँ। अग्निमत्त साध की सिद्धि करते समय पर्वत, रसोई घर, तेल का कारखाना आदि जगह में उसको रहने का संदेह हो जाएगा। अब संदेह का मतलब वो कहाँ, ये अमुख व्यक्ति कहाँ किस अग्नि की चर्चा कर रहा है? रसोई घर वाले अग्नि की चर्चा कर रहा है कि किसी कारखाने वाले अग्नि की चर्चा कर रहा है कि पर्वत वाले अग्नि की चर्चा कर रहा है? हो गया ना, अनेक कोटि दोलायमान हो गया ना, संदेह हो गया। अब संदेह मिटाने के लिए क्लियर करना पड़ेगा कि मुझे, मेरा प्रयोजन तो हमारे रसोई घर वाले अग्नि से है, बताना पड़ेगा ना। तो पक्ष का प्रयोग किया ना, धर्मी का प्रयोग करना पड़ेगा। हाँ, जैसा प्रकरण है, कभी किसी को गौड़ बनाते हैं, किसी को मुख्य बनाते हैं, लेकिन अब ये भी नहीं कर सकते कि हमेशा धर्म ही गौड़ रहेगा, धर्म मुख्य रहेगा। ये भी नहीं कर सकते हैं कि धर्म गौड़ रहेगा। कभी हम धर्म को मुख्य बनाते हैं, कभी धर्मी को मुख्य बनाते हैं, कभी धर्मी को गौण कर देते हैं, धर्म को मुख्य बनाते हैं। अर्पिता अनर्पित सिद्ध है। और वक्ता का अभिप्राय, जब धर्मी को मुख्य बनाएगा उस समय, धर्मी को मुख्य बनाते समय व्यापक भाव की चर्चा नहीं रहेगी। उसमें प्रमाण सिद्ध, विकल्प सिद्ध, धर्मी को धर्मी कहेंगे। धर्म के साथ व्यापक भाव बनता है, धर्मी के साथ नहीं बनता। ये चीज़, और धर्मी की चर्चा भी करनी पड़ेगी। ये है यहाँ पे। और देखना तो पढ़ो, नहीं तो रहने, 4 बच्चे हो गए ना।